हमारे दौर पे चले गए हैं, ये उनके डायरी पे चले गए हैं। तो क्या नहीं कि बाद में ज़्यादा होकर वो अगर तरक्की कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का। सर आप सुनाएं क्या करते हैं आप? सर मैं इस टाइम जॉब कर रहा हूँ। क्या जॉब करते हैं? अकाउंट्स की। अच्छा सर, हम जिस टॉपिक में वीडियो रिकॉर्ड करने जब वो ये अगर हम बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालात चल रहे हैं। सर देख लें कि पाकिस्तान की इकॉनमी 100 टॉप 100 की लिस्ट में से बाहर हो गई है बेशक। और ये क्या लें कि हमारी गवर्नमेंट की वजह से, टोटली गवर्नमेंट की वजह से। कोई भी जो आ रहा है ना, कोई भी लीडर आ रहा है, किसी को भी आवाम का कुछ ख्याल नहीं है। बेशक उनके नारे हैं कि आवाम के ख्याल के लिए, किसी को भी आवाम का। आज की देख लें कि इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे पड़े, उस गिरफ्तारी में वो ये नहीं देख रहे कि कितना नुकसान कर रहे हैं और नुकसान कर रहे हो और आवाम का भी नुकसान कर रहे हैं। अगर आवाम की इतनी ही फिक्र है यार, छोड़ो उसकी गिरफ्तारी को, इकॉनमी पे ध्यान दो। अगर आप कह रहे हो आपके हैं, आप आ रहे हो कि आपको नहीं सिर्फ आवाम की फ़िक्र है, आवाम की फ़िक्र है। आवाम तो मार रही है, खुद मार रहे हो। कितनी शेलिंग हो रही है आज आपको, शायद आपको इस बात आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि उसकी गिरफ्तारी के लिए गए हैं बनी गाला। तो अवाम सॉरी ज़ुबान पार्क, हाँ अभी वो ज़ुबान पार्क में है, उधर बैठे हुए हैं। तो कह लें कि पहले उनके घर को कवर किया कि उनको ये भी डर था कि इमरान खान भाग गया। अच्छा, टॉपिक मेरा ये है कि अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात करते हैं कि वो एक दौरे पे गए हैं कतर में। वो मुल्क आते हैं, उनकी हर साल में कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल होती है। और उस हर साल में जो कम तरीन इकोनॉमी वाले होते हैं ना, उनको बुलाया जाता है। उसमें शहबाज शरीफ भी गए हैं। मुझे बताएं, एक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला वो एक कम इकोनॉमी में चले गए हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश एक कम इकोनॉमी था, 1971 को आज़ाद, 1947 में हमारे साथ ही मुल्क था। 1971 में आपको पता है वो लैदा हुआ था। और 1971 में जब लैदा हुआ, इस टाइम उनकी इकोनॉमी रुपया इतना बड़ा हो गया, हम उनसे भी नीचे आ गए हैं। और उनके दौर पे और हमारा उनका 1 रुपया और हमारे दौर पे चले गए हैं, ये उनके डायरी पे चले गए हैं। तो क्या नहीं कि बाद में ज़्यादा होकर वो अगर तरक्की कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मुझे लगता है बांग्लादेश तरक्की कर सकता है। हमारा 1971 में जो मुल्क गया है, उन्होंने इतनी तरक्की करी, हमने क्यों नहीं तरक्की की। अगर हम अपनी इकोनॉमी की ही बात कर लेते हैं, मुझे ये बताएं कि डे बाई डे पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह होती जा रही है। अब हमारे शहबाज शरीफ जो कम इकोनॉमी वाले होते हैं, उनकी जो एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, अब वहाँ पे गए हुए हैं। ये कैसे आप देख सकते हैं कि उस लिस्ट में जो है बांग्लादेश किसी दौर में होता था, अब वो लिस्ट में बांग्लादेश बाहर निकला है, पाकिस्तान उस लिस्ट में चला गया है, तो कम इकोनॉमी में। क्योंकि हमारे इकोनॉमी पे किसी भी बंदे ने ध्यान नहीं दिया, जो कि चाहिए था कि इकोनॉमी पे ध्यान देना, पर किसी न किसी तरीके से इन पे से टैक्सेस हटानी चाहिए थी। टैक्सेस उन्होंने और बढ़ा दिए, मज़ीद बढ़ा दिए। और टैक्सेस बढ़ा दिए जब ट्रेडर काम ही नहीं कर रहे। ट्रेडर कह लें कि ट्रेडर जब चलते हैं, जब ट्रेडर चल रहे होते हैं, उससे मुल्क चल रहा होता है। जब ट्रेडर्स पे आप इतना टैक्सेस लगा देंगे, ट्रेडर्स कैसे काम करेंगे? तो इकोनॉमी तो फिर जारी से बातें तबाह होनी है। आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अभी मैं न्यूज़ पढ़ के आया हूँ। निसान कंपनी का पता, गाड़ी कंपनी है निसान, वो असम्बलिंग करी थी पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने अपनी असम्बलिंग वो जो फैक्ट्री अपनी उन्होंने आज शट डाउन किया पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने नीचे ये मैसेज किया है कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इकोनॉमी इतनी उनकी लो हो चुकी है और उनका रुपया इतना नीचे गिर सका, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर सकते। बेशक ऐसा ही है कि ये आपने भी न्यूज़ पढ़ी है, मैं भी अभी कल ट्विटर पर मैंने ये देखा था कि अगर वो देखें, इससे अब हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक इतनी बड़ी कंपनी जिसका पूरी दुनिया में नाम है, वो पाकिस्तान में, अगर वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रही है, तो जारी से हमारी इकोनॉमी फिर हो रहा है। हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं, हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही है। उस कंपनी के छोड़ने की वजह से भी गिर जाएगी, मज़ीद गिर जाएगी। तो इनको चाहिए कि ये जो टैक्सेस है ना, थोड़े से इनको ना कमी पेशी करनी चाहिए, ताकि ये जो निसान ये और भी सूफी ऑयल भी छोड़ के जा रहा है पाकिस्तान को। अच्छा जी, ये कब की बात है? ये कह लें कि पिछले वीक मैं थोड़ी आपकी बात करें सूफी ऑयल पे, आगे लास्ट बात करूँगा। मैं अगर बात करता हूँ, अगर हम मेरे एक दोस्त है, उनकी टेक्सटाइल चल रही थी यहाँ पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने टेक्सटाइल बंद करके बांग्लादेश में अपने टेक्सटाइल ले गए हैं। क्यों? वो क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान के मुल्क के हालात बड़े ख़राब है, उन्होंने अपनी फैक्ट्री उठा के वहाँ पे ले गए हैं बांग्लादेश के अंदर। क्योंकि वहाँ पे FBR नहीं देना पड़ता, वहाँ पे जनरल सेल टैक्स नहीं देना पड़ता। जब जारी से बात है, इतनी ज़्यादा उनको सहूलतें वहाँ पे मिल रही हैं, तो और भी बहुत सारी, ये तो हम वो है ना कि हमें ये जो पता है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज भी कह लें कि पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश में और जब वो पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश में जाएंगे, बांग्लादेश की इकॉनमी और स्ट्रॉन्ग होगी और पाकिस्तान की इकॉनमी और गिरती रहेगी। ठीक है, लास्ट में मैसेज देंगे देखने वाली आवाम को मैं मैसेज यही दूंगा कि लीडरों के पीछे पागल ना हो।
उनसे सवाल करना है तो मुल्क इकॉनमी का करें, ताकि मुल्क आपका तरक्की करे। ये सारी चीज़ें छोड़ दें, इमरान खान है या ये है, शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज़ है, इनसे जो जब भी सवाल करना है इकॉनमी पर सवाल करें, ताकि ये जो इनका नारा है कि हम आवाम के साथ हैं, हम आवाम के साथ हैं, ये आवाम के साथ तभी होंगे जब ये फैक्ट्रीज़ वालों को टैक्सेस माफ़ करेंगे, जब ये FBR माफ़ करेंगे, जब ये जनरल से टैक्स माफ़ करेंगे, ताकि इंडस्ट्रियल जो कि बांग्लादेश में शिफ्ट हो चुकी हैं वो दोबारा देखें पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। और जो क्या नहीं पूरी दुनिया भर के ममालिकों में पाकिस्तान की इज़्ज़त कम होती जा रही है, वो दोबारा से पाकिस्तान की इज़्ज़त करना शुरू करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।